यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं तो आपको अनधिकृत भूमि पर दावा करने का अधिकार है। कैसीनो के पास $1 मिलियन का सिक्का मेरा नाम है। लास वेगास का बोल्डर हाईवे, यह अभी हमारे पास है। हमने उस व्यक्ति का खनन दावा स्वीकार कर लिया। उन्हें सोमवार को लाल टैग लगा दिया गया था। उन्होंने उसे शुक्रवार तक घर खाली करने का समय दिया। बीएनएन ने कहा, हम आपकी संपत्ति को ट्रकों और मलबा हटाने वाले उपकरणों से साफ करेंगे। हम लोडर और फोर्कलिफ्ट लेकर आ रहे हैं और आप यहाँ से चले जाइए। वो जाना नहीं चाहता था। हमारे पास एक विलेख था जिसे तुरंत दावा किया गया था और हमने उसके मृत नाम से बड़े अक्षरों में संपत्ति बेच दी क्योंकि उसने इसे अमेरिकी संपत्ति के रूप में दावा किया था। नागरिक को अपने वास्तविक नाम को बड़े और छोटे अक्षरों में लिखना होगा तथा मध्य और अंतिम नाम के बीच अल्पविराम या अर्धविराम लगाना होगा। और इसमें कहा गया कि $21 के बदले में वो अपने अधिकार नए दावेदार को बेच रहा है, जो सामान्य कानून के अनुसार ईश्वर के जन्मसिद्ध अधिकार के तहत भूमि पर दावा करता है। और यदि किसी को स्वामित्व के इस नए शीर्षक से कोई समस्या है तो हम 7वें संशोधन के तहत सुनवाई की मांग करते हैं, जिसे इस अनुबंध के मूल में ही रखा गया है। आप दस्तावेज रिकॉर्ड करते ही उसे नकली अमेरिकी निगम को वापस दे देते हैं। आप सभी लोगों के पास अपना धन नहीं है, इसलिए वे आपके दस्तावेजों पर स्थानांतरण मुहर लगाते हैं। जब संपत्ति बेचते हैं तो वे हस्तांतरण स्टाम्प लेते हैं और वे इसे आपको वापस बेचने से पहले मूल दस्तावेज की एक फोटोकॉपी लेते हैं, जिसमें आपके दस्तावेज पर उनकी कॉर्पोरेट मुहर दिखाई जाती है और ये तथ्य भी दिखाया जाता है कि आपको एक रसीद मिली है जो दर्शाती है कि आपने हस्तांतरण शुल्क का भुगतान किया है, जिससे कानूनी स्वामित्व उन्हें हस्तांतरित हो गया है। आप सभी एक समान हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं है, वे प्रत्येक पैराग्राफ में पहले 4 शब्द बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास वास्तव में कोई शीर्षक नहीं है। कानूनी विवरण से उन्हें निरपेक्ष शब्द हटाना होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप वैधानिक शैतानी स्थान पर रहें, वे आपको सामान्य किराएदार जैसी वैधानिक उपाधि देते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेशक दुनिया भर के सभी गर्भपात क्लिनिकों को वित्त पोषित करता है। कुछ धोखाधड़ी के बारे में बात करते हैं। अब लिंकन के बाद से पारित सभी कानून नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोड समझने के लिए यहाँ है, आपको बस देखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका कोड का मुखपृष्ठ खोलें। क्या आप जानते हैं इसमें क्या है? इसमें कानूनों की सूची दी जाएगी। अब जो लोग ये बिल लिंकन से पहले के हैं और बैंकरों को पसंद थे, उन्हें उन्होंने आगे लाया। वे इन्हें सकारात्मक कानून कहेंगे। सूचकांक पृष्ठ के नीचे कुछ कानूनों के सामने छोटे छोटे तारांकन चिन्ह है। इसमें सकारात्मक कानून है। सकारात्मक कानून एकमात्र ऐसा कानून है जो अतीत बन चुका है। ये बदसूरत होता जा रहा है। देखिए, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो लोग देख सकते हैं उनके लिए ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाइबल कहती है कि जिनके पास आंखें हैं वे देखेंगे, जिनके पास कान है वे सुनेंगे। लेकिन हर कोई अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर घूमता है, अगर इसका कोई मतलब है। डेविड ने डॉक्टरेट प्राप्त की है प्राकृतिक चिकित्सा में। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। उन्होंने संघीय कर कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वो एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, पहले से कहीं अधिक धन कमा रहे थे, विश्व भर में भ्रमण कर रहे थे तथा अपने परिवार के साथ जुड़े हुए थे। वो हत्या करने के लिए 9 अलग अलग लोगों को किराए पर क्यों लेने की कोशिश करेगा? उत्तर, एफबीआई ने पूरे अपराध को गढ़ा और अभियोजक तथा न्यायाधीश ने केजीबी शैली में दिखावटी मुकदमा चलाया। वे सभी अपने पद की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। डेविड अब 9.5 साल से जेल में है। और मैं समझता हूँ कि इसका एक बड़ा हिस्सा एकांत कारावास में भी था। यह सही है। भाड़े पर हत्या का आरोप लगने से पहले 2 साल तक वो एकांत कारावास में रहा। 2 साल के लिए? 2 साल। जंगल ठंडा था, वे उसे पर्याप्त वस्त्र भी नहीं देते थे। और डेविड एकांत कारावास में है, जहां वो भी गार्ड का ध्यान आकर्षित करने और मानवीय संपर्क बनाने की कोशिश करता है। और वे भोजन अंदर डाल देते थे और फिर वो किसी से बात भी नहीं कर पाता था, लेकिन उन्हें प्रति माह एक टेलीफोन कॉल करने का अधिकार था। उन्होंने उसे सोने के लिए एक चटाई दी जो लगभग आधा इंच मोटी थी और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई बहिष्कृत व्यक्ति हो। निर्दोष होने का कोई अनुमान नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये कह रही हैं कि उन पर आरोप लगाए जाने से पहले ही उन्हें अधिकतम सुरक्षा जेल में 2 साल तक रखा गया था। आरोप लगाने से पहले ही जान लेती। उन्होंने उसे करों का भुगतान न करने के प्रारंभिक आरोपों के आधार पर वहां बुलाया था, जिसे उन्होंने अपने आप में धोखाधड़ी माना था, क्योंकि डेविड ने उन्हें एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसके तहत वे जो भी कर लगाने के हकदार समझते थे वो वसूल सकते थे। लेकिन वह अपर्याप्त था। वे उसे बॉयज इडाहो की जेल में डालना चाहते थे। और जब वो वहां था तो उन्होंने उसे बाल उत्पीड़क के साथ रखा और उसे बाल उत्पीड़क कहा।
और यदि वे बच्चों का उत्पीड़न करते हैं तो उन्हें अन्य कैदियों से विशेष दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। तो यह एक अफवाह थी जो उन्होंने शुरू से ही फैला दी थी।